सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को नमस्कार। भारत के भूगोल में भारत की मृदा के संदर्भ में हम इस कंटेंट को पढ़ रहे थे। भारत की महत्वपूर्ण मिट्टियाँ भारत की इस भौतिक प्रदेश के आधार पर, उस लोकेशन के आधार पर, उस भू आकृति के आधार पर उन मिट्टियों का भारत में मुख्य रूप से उसके रंग, गुण और रचना के आधार पर मुख्य रूप से भारत की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया है 6 भागों में बांटा गया है। और भारत की जो मिट्टियाँ हैं, मृदा, उनका जो भारत के संदर्भ में देखेंगे तो उसके महत्वपूर्ण प्रकार 6 हैं। अब भारत के जो मुख्य रूप से मिट्टियों या मृदाओं के प्रकार के बारे में संदर्भ में हमने देखा था कि मुख्य रूप से इस भौतिक प्रदेश के आधार पर भारत की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया था मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा था। उसमें हम इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे सबसे पहले कि भारत की जो मिट्टियाँ हैं, मृदा के प्रकार कितने थे देखे थे हमने, मुख्य रूप से 6 में कल हमने देखा था पहले जो हमने पढ़ लिया है वो थी जलोढ़ मृदा। हमने कौन सा जलोढ़ मृदा, ठीक है, इसको पहले हमने पढ़ लिया था, इसको समझ लिया था, देख लिया था भारत के संदर्भ में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है और उसका क्षेत्र विस्तार कहाँ है, किस किस राज्य में ये मिट्टी जलोढ़ मृदा, ठीक है। इस मिट्टी को क्या कहते हैं, काक मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी हमने जो पढ़ ली थी, दूसरी मिट्टी है वो है काली मृदा। कौन सी है, काली मृदा। कौन सी है, काली मृदा कहो, लावा मृदा कहो, कपासी मृदा कहो या रेगुर मृदा, ठीक है, इसके ही उपनाम। इसके बाद जो तीसरी मृदा कल हमने जो पढ़ी थी वो कौन सी थी, लाल मृदा। कौन सी थी, लाल मृदा, है ना, लाल मृदा यानी कि रेड सॉइल। आज हम इस मिट्टी के संदर्भ में, मिट्टी के प्रकार में आज हम पढ़ेंगे वो है छोटी मिट्टी पढ़ेंगे, है ना। छोटी मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट। कौन सी है, लेटेराइट। कौन सी है, लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा है, लेटेराइट मृदा। हम छोटी मृदा आज पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सी पढ़ती थी, जलोढ़ मृदा हमने पढ़ ली, काली मृदा पढ़ ली, लाल मृदा पढ़ ली। आज कौन सी पढ़ेंगे, लेटेराइट मृदा। कौन सी है, लेटेराइट मृदा, है ना, लेटेराइट सॉइल। इस मृदा के संदर्भ में आज इसको हम पढ़ेंगे, इसका विस्तार देखेंगे कि भारत के संदर्भ में लेटेराइट मृदा, इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ है, किन किन भागों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, उसका किन किन राज्यों में है, और इस संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले भारत के मानचित्र में देखेंगे कि ये जो लेटेराइट मृदा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेटेराइट मृदा, है ना, लेटेराइट मृदा या मिट्टी, लेटेराइट, ठीक है। ये मृदा इस भारत के संदर्भ में, भारत के किस, इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ है, भारत का मानचित्र हम देखेंगे। सबसे पहले इस भारत के मानचित्र में देखेंगे कि भारत के मानचित्र में लेटेराइट का इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ है, ठीक है। इस लोकेशन के आधार पर देखेंगे कि भारत में इसका लेटेराइट मृदा का क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ है, ठीक है। हम देखेंगे कि लेटेराइट मृदा के बारे में, ठीक है। लेटेराइट मृदा मुख्य रूप से ये वाला तो समुद्री तटीय मैदान आ गया, उसके जो मध्य वाला भाग, ठीक है। एक तो इसमें आ जाएगा ये वाला पूरा पश्चिम घाट अंदर वाला, ठीक है। ये एक तो आ जाएगा, ये कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट। ये कौन सा है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिम में स्थित होने के कारण पश्चिमी घाट, पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण पूर्वी घाट, ठीक है। अब
इसका क्षेत्र विस्तार देखिए, उसका क्षेत्र विस्तार है पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों में, ठीक है। अब उसका क्षेत्र विस्तार कहाँ से, यहाँ है राजमहल की पहाड़ियाँ, कौन सी है, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड, कहाँ है, झारखंड। राजमहल की पहाड़ियाँ से ये पश्चिम बंगाल तक, कहाँ है, पश्चिम बंगाल। इस मिट्टी का क्षेत्र विस्तार सब सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। का राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड से लगा करके पश्चिम बंगाल तक इसका इस मिट्टी लेटराइट। इसके बाद अगर देखा जाए राजमहल की पहाड़ी से पश्चिम बंगाल से होते हुए असम, नागालैंड, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी असम भी आ रहा है और नागालैंड है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए यह असम, नागालैंड के जो अधिक वर्षा वाले स्थानों या पहाड़ी ढालों पर ये मिट्टी देखने को मिलती है। अब ये मुख्य रूप से देखा जाए इस मिट्टी में तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, जिसमें देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में सिलिका की मात्रा, घुलनशील खनिज और लवणीय पदार्थ और हुमस व जीवांश घुल करके इस मिट्टी में बह जाते हैं। इस मिट्टी का निर्माण देखा जाए तो पुरानी चट्टानों के विघटन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का रंग मुख्य रूप से जैसे आपने देखा होगा ईंट जैसी लाल, है ना, कैसी ईंट जैसी लाल इसका रंग होता है और कठोर होती है। इस मिट्टी में कंकड़ों की प्रधानता अधिक होती है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि आपने बताया इसका क्षेत्र विस्तार राजमहल की पहाड़ी से, ये राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में से लगा करके पश्चिम बंगाल तक जो ये पहाड़ी ढालों में, ये पूर्वी भारत में असम, नागालैंड, ये इन ढाली क्षेत्रों में ये इस मिट्टी का क्षेत्र विस्तार सबसे ज़्यादा है। अब देख इसका थोड़ा क्षेत्र विस्तार देखेंगे। यह मिट्टी ईंट जैसी लाल रंग की लेटराइट मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ों की प्रधानता अधिक रहती है। यह पुरानी चट्टानों के विघटन से नहीं होती है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा भी अधिक होती है, किंतु चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और जीवांश की मात्रा भी इस मिट्टी में पाई जाती है। यह उन भागों में मिलती है जहां अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों में ये लेटराइट मृदा देखने को मिलती है। साथ ही इस मिट्टी में मुख्य रूप से तापमान भी अधिक रहता है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। अब ये इस मिट्टी में मुख्य रूप से तत्व देखा सिलिका, एल्यूमिनियम, रासायनिक लवण तथा बारीक उपजाऊ कण वाले ये लेटराइट मिट्टी पानी में घुलनशील होकर के बह जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मिट्टी होती है सूखने के बाद इस मिट्टी में पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। अब लेटराइट मृदा आपका इसका क्षेत्र विस्तार देखा, कहाँ से कहाँ कौन कौन से भारत में राज्य आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अधिकांश पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट या पूर्वी ढालों, पहाड़ी ढालों में ये मिट्टी देखने को